This is how I looked before I started my NEET preparation, and this is how mentally fucked up NEET had actually made me. I introduced myself to that boy as a boy. मतलब मैंने उस बंदे को ये बोला कि हाय ब्रो, ऑलरेडी मैं जिस स्कूल में एनरोल थी वहाँ बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा जा रहा था और फिर मैं रोने लग गई। भाई मुझे तो एम्स दिल्ली के बंदे से गाइडेंस मिलेगा, मुझे तो गाइडेंस चाहिए, 2000 20,000 कुछ भी रहे मैं तो देने को तैयार हूँ। मैं तो मैनिफेस्टेशन खुद के लिए कर रही थी ना, ये हो क्या रहा है। So, in this video, you are actually gonna relive my PTSD with me because NEET, it is only trauma, trauma, trauma. Anyways, it is going to be about how, despite giving in all of your efforts, despite studying for so long, despite doing everything that you can, despite taking a drop, ये बंदी NEET में कुछ उखाड़ नहीं पाई. I never thought of putting it out as a story, but after looking at NEET 2025 का पेपर, मुझे लगा कि मेरे जैसे बहुत ऐसे और बच्चे होंगे जिन्हें ये फील होता होगा कि we have literally given everything जो एक आइडियल स्टूडेंट ने करना चाहिए. We did everything, still हम कुछ उखाड़ नहीं पाए. So this story starts बहुत बचपन से, जब मुझे डॉक्टर्स के बारे में पता चला था. और ऐसा नहीं था कि मैं इस फील्ड के बारे में बहुत फैसिनेटेड थी या मुझे डॉक्टर ही बनना था, बट एक्चुअली आई लव द सब्जेक्ट बायोलॉजी अ लॉट. मुझे बहुत पसंद थी. पूरे सिलेबस में एक ही सब्जेक्ट था विच वॉज बायो, विच इज टिल डेट माई फेवरेट. देन कम्स आवर 10th बोर्ड्स. 10th बोर्ड्स हमारे 2020 में हुए थे. दैट ईयर जब मिस्टर कोरोना भी आए थे. मैं बचपन से एक ऐसी ही स्टूडेंट रही हूँ जिसको हमेशा अच्छा ही स्कोर मिला है, तो मैंने बोर्ड्स के लिए बहुत मेहनत की थी. एंड इन बोर्ड्स आई सक्सेसफुली स्कोर्ड 96% के अराउंड. खैर मुझे वो परसेंटेज आज तक कभी काम नहीं आए, बट मैं हर वीडियो में ये बता तो सकती हूँ कि मैं कितनी स्टूडियस बच्ची थी. हमारे बोर्ड्स होने के बाद तुरंत बाद 24 मार्च 2020 में इंडिया में लॉकडाउन लग गया. मैं इस लॉकडाउन का क्या करती, मैं न्यूज़ देखती, मैं आर्टिकल्स पढ़ती. उसमें क्या दिखाया जाता कि डॉक्टर्स को किस तरीके से ट्रीट कर रहे थे. एंड आई वॉज ट्रॉमेटाइज्ड. मुझे लगा कि इन केस मैंने साइंस ले लिया और फिर आगे जाके मैं डॉक्टर बन गई और फिर फ्यूचर में इस तरीके का कोई पैंडेमिक आ गया तो फिर मेरे साथ अगर सेम चीज़ हुई तो, या फिर और जो डॉक्टर्स रहेंगे उनकी लाइफ तो खराब हो जाएगी एक तरीके से. मतलब इस बंदी ने अभी तक स्ट्रीम तक सिलेक्ट नहीं किया है और ये अपने स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड में डॉक्टर बन चुकी है और उसके साथ मे बी कोई आने वाले पैंडेमिक में कुछ हो रहा है. बीइंग डेल्यूजनल तो मेरे खून में है. आई कांट हेल्प दैट. बट एनीवेज हमें कोई तो स्ट्रीम सेलेक्ट करनी थी, तो काफ़ी एनालिसिस और पैरालिसिस के बाद में आई फाइनली ऑप्टेड फॉर साइंस, क्योंकि मुझे बायो पसंद थी. और मैंने ये बेवकूफ़ी की कि मैंने PCMB लिया. PCMB क्योंकि मुझे लगा सब कुछ खुला रहेगा. आई एम अ पर्सन जिसको मैथ का M भी नहीं पसंद है, फिर भी मैंने मैथ लिया बिकॉज आई थॉट कि मेरे लिए सब, मैं इंजीनियरिंग भी कर लूंगी. मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना था. कोई मुझे आके अपनी इंजीनियरिंग की सीट भी दे देता तो भी मैं इंजीनियरिंग नहीं करती, बट स्टिल मैंने लिया. एंड देन धीरे धीरे हमारे 11th के ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए. एंड आई वॉज दिस किड जिसके दिमाग में था कि मैंने तो 10th में बहुत पढ़ाई की है, मैं 11th में कुछ पढ़ाई नहीं करूंगी, मुझे कुछ करना ही नहीं है. एंड अभी तक मुझे नीट जैसे कोई एग्जाम के बारे में कोई आइडिया नहीं था. इनफैक्ट मुझे पता नहीं था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम किस खेत की मूली का नाम है. मुझे नहीं पता था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसा कुछ होता है. मुझे लगता था कि हम क्लास में रहते हैं, फिर एक स्टैंडर्ड आता है, फिर उस स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, फिर उनके बाद में हमारा प्रमोशन हो जाता है. ये कितना नाइव लग रहा है सुनने में ही, बट मुझे नहीं पता था क्योंकि ऑनेस्टली मेरे आसपास में ना कोई गाइड करने के लिए है, मेरे पास कोई सीनियर भी नहीं थे. मैं ज़्यादा सीनियर से बात नहीं करती थी. मैं एकदम इंट्रोवर्ट सी बच्ची थी. मेरे कोई कजिन्स भी नहीं है, मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, कोई भी नहीं था जिससे मुझे पता चल पाता कि ऐसी कोई चीज़ थी. और मैं खुद भी चीज़ों में इतना इंटरेस्टेड नहीं थी कि मैं कोई एग्जाम दूंगी और ये सब जो चल रहा है करिकुलम में वो चल जाएगा, इस तरीके की मैं थी. एक सिंपल साफ बात में मैं अपने 11th में सिर्फ टाइम पास कर रही थी. दिस इज वॉट आई यूज टू डू इन माई 11th स्टैंडर्ड. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने यूट्यूब चैनल भी खोला था. मुझे इन सब चीज़ों का शौक था, बट मैं पढ़ाई से बहुत डिटैच हो चुकी थी. ऐसे करते करते कैसे तो भी हमारा 11th निकल गया. फिर आई केम इनटू माय 12th स्टैंडर्ड. 12th में मैंने मैथ ड्रॉप कर दी थी एंड आई पिक्ड अप साइकोलॉजी मैंने पिकअप की थी. थोड़ा ईजी था कंपेरेटिवली, थोड़ा बहुत ईजी था, बहुत ज़्यादा ईजी था. फिर मैंने 12th में जब आई तो मुझे सब जगह से सुनाई देता था. मतलब हमारे धीरे धीरे क्लासेस शुरू हो गए थे, ऑफलाइन क्लासेस, तो हम वहाँ जाते थे एंड पीपल यूज टू टॉक अमंगस्ट ईच अदर कि तूने वैसा वाला क्लास किया क्या, तूने वो क्लास किया क्या, तूने वो वाला मॉक पेपर दिया क्या, तू इधर गया क्या, तूने एलन में ये किया क्या, वो किया क्या. इट वाज लाइक व्हाट एम आई मिसिंग. मैं कुछ तो मिस कर रही हूँ, मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता, क्योंकि मुझे तो चुल रहती है. अगर मेरे आसपास कोई कुछ बात कर रहा है आई शुड नो अबाउट व्हाट दे आर टॉकिंग. मतलब इफ इट इज समथिंग जो मेरे से रिलेटेड है. मुझे पता था कि कुछ पढ़ाई की बात हो रही है, मुझे अगर नहीं पता है तो मुझे तो फोमो हो जाएगा, जो मुझे हुआ भी.
तो मैंने पता लगाई चीज़ें, फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि अच्छा एलन नाम की भी कोई चीज़ होती है मुझे एलन भी नहीं पता था कि वो क्या था. Then I got to know about Allen, I got to know about competitive exams, I got to know about NEET. A friend of mine, जो मेरी एक फ्रेंड थी, वही प्रिपेयर कर रही थी और उसने मुझे encourage भी किया कि देख विधि, तू ये सब मत कर, तू प्रिपेयर कर कोई एग्जाम के लिए, तुझे भी इस फील्ड की तरफ जाना है तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड ऑल. थोड़ा सा मेरा दिमाग सेट हुआ और मैंने सोचा कि नहीं, इट्स हाई टाइम, मैंने करना चाहिए ये. तो मैंने नीट के बारे में पहली बार सुना एंड मैंने पूरा यूट्यूब छान दिया, जितने भी इंटरव्यूज थे टॉपर्स के, जितने भी टीचर्स के, जो भी चीज़ें थी मुझे अवेलेबल दिखी उस टाइम पे. आई एम टॉकिंग अबाउट 2021. जितने यूट्यूब चैनल्स थे जो था, मैं हर चीज़ छानबीन कर ली थी टू नो अबाउट दिस बला कॉल्ड एज नीट. फिर उसके बाद मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से इतना मोटिवेशन आ गया कि मैंने केमिस्ट्री की बुक खोली. थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर था आई गेस 11th का, क्योंकि हमारा 11th बस एंड होने वाला था और 12th शुरू होने वाला था उस टाइम पे जब मुझे चीज़ पता चली. तो थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर था, मैंने वो खोला और मैं NCERT से उसे पढ़ने बैठ गई. मैं उसे NCERT से पढ़ने बैठ गई क्योंकि किसी टॉपर ने कहा था कि तुम्हें NCERT मास्टर करनी है, इसीलिए मैं थर्मोडायनेमिक्स की NCERT बैठी लेकर आउट ऑफ एवरी अदर सब्जेक्ट. मैंने थोड़ी देर उससे पढ़ा, फिर मैंने बुक बंद की, फिर अगले दिन मैंने किया. आई कंटिन्यूड दिस फॉर आई गेस अ वीक और समथिंग, बट फिर मुझे लगा कि नहीं यार, दिस इज गोइंग नो वेयर, मैं बस करी जा रही हूँ, इसका कोई सेंस तो नहीं है. और साथ में मेरे क्लासेस तो शुरू ही थे. देन कट टू 12th स्टैंडर्ड. 12th में मैंने प्रॉपर आई गॉट टू नो अबाउट PW. 2021 PW के जो बैचेस थे वो इतने अच्छे नहीं थे जितने आज है, बट उस टाइम पे जो बैच उनका चलता है 12th का, लक्ष्य बैच, आई एनरोल इनटू दैट. मुझे कोई ऑफलाइन बैच में जाना नहीं था, नहीं जाना था, बस पता नहीं क्यों. ऑलरेडी मैं जिस स्कूल में एनरोल थी वहाँ बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा जा रहा था एंड मोर इम्पॉर्टेंटली मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थी बिकॉज आई हैड जस्ट डिसाइडेड. तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं जिस स्कूल में हूँ मैं उसके साथ में एक और कोचिंग भी ज्वाइन करूँ. मैंने PW से लिया एंड आई स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग जो भी था वहाँ पे. तो मैं क्लास की भी चीज़ें करती थी, बट मेरा ज़्यादा फोकस धीरे धीरे नीट की तरफ जाने लगा. मैं पढ़ती थी, आई वॉज अगेन एज आई सेड, मैं रेगुलर थी, मैं कंसिस्टेंट थी बिकॉज इस टाइम तक मैं सीरियस हो गई थी कि मुझे इस चीज़ को करनी है. आफ्टर 2 to 3 months इनटू दिस मैंने चीज़ें सुनने लगी कि तुम्हें एग्जाम्स, तुम्हें मॉक्स देने पड़ते हैं, तुम्हें ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है. तो मैंने चीज़ें करी और धीरे धीरे मुझे ये पता चला कि AIR जैसी कोई चीज़ होती है. मतलब मुझे पहले से पता था, बट मेरे दिमाग में ये चीज़ धीरे धीरे, जो मेरा सबकॉन्शियस है, इसने इस चीज़ को ऑब्टेन किया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑल इंडिया रैंक. और मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 आना था. इस बंदी के पास कोई गाइडेंस नहीं है, इस बंदी के पास कुछ नहीं है, बट शी वांटेड टू कम ऑल इंडिया रैंक 1. क्योंकि मुझे एम्स दिल्ली जाना था. क्यों? क्योंकि सब वहाँ गए हैं, इसीलिए मुझे भी जाना है. मेरा अंदर से ऐसा कुछ है नहीं, बट मुझे वहाँ जाना है बिकॉज एवरीवन एल्स इज एमिंग फॉर दैट, सो इवन आई शुड एम फॉर एम्स. तो मैंने कोई तो भी एडिटिंग ऐप से पूरा बनाया था कि एम्स दिल्ली AIR1 ऐसा कुछ तो भी बनाया था. फिर मैंने उसको अपनी ही गैलरी के हिडन फोल्डर में डाल दिया और फिर मैं उस हिडन फोल्डर का पासवर्ड भी भूल गई. तो मुझे पता ही नहीं कि वो किस तरीके की इमेज मैंने बनाई थी. मुझे रोज़ देखना था, तो फिर मैं उसे भूल गई. फिर मैंने दूसरी इमेज बनाई. मतलब इस चीज़ों में मैंने इतना टाइम दिया है. दिस वॉज इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट, आई गेव 2 attempts. तो ये मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट की बात थी. कट टू 3 महीने पहले 2022 का नीट. मैंने पूरे साल पढ़ा था 12th वगैरह, बट मैंने इतने अच्छे से 11th कवर नहीं की थी क्योंकि मैंने 11th में टाइम पास किया था. तो इस टाइम पे समहाउ आई कंप्लीटेड एवरीथिंग फ्रॉम द 1 शॉट्स जो PW के ही थे उस टाइम पे. और मैंने नीट प्रेप एक बैच था उसमें एनरोल किया था फॉर द टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग. तो मैंने 3 महीने में वो सारा कुछ काम किया और उसके बाद में 2022 का नीट देने में चली गई. आई वॉज गोइंग टू स्कोर AIR1. ये तो मेरे दिमाग में मैंने बना के रखा था ना, मुझे तो वही स्कोर करना था. मैंने पेपर शुरू किया बायो से, जो मैं यूजुअली करती थी. NTA वालों ने जितने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे 2022 में ही डाल दिए थे जब मैंने मेरा नीट देना था. क्यों? गॉड नोस. क्योंकि मुझे AIR1 लाना था, इसीलिए वो मुझसे इतनी कठिन परिश्रम करवाएंगे, मुझे नहीं पता था. बट एनीवेज वी हैड टू डू दैट. मैंने जैसे तैसे पूरा पेपर सॉल्व किया. मैं जब बाहर आई तो मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी क्योंकि मुझे AIR1 तो नहीं मिल रहा था. मैं घर तक गई, फिर मैंने मैगी बनाई और फिर मैं रोने लग गई क्योंकि मुझे समझ चुका था कि मेरा इस साल तो कुछ होना नहीं है. मैंने अपने मिस्टेक्स एनालाइज किए. मैंने 1 month का ब्रेक लिया. वन मंथ नहीं, 10 days का ब्रेक लिया मैंने ये सोचने के लिए कि मैंने वापस से क्या करना चाहिए. आई हैड टू टेक अ ड्रॉप क्योंकि मुझे पता था कि मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है एंड आई न्यू कि मुझ में पोटेंशियल तो है, तो मैं और तो कर सकती हूँ. मिस्टेक्स रेक्टिफाई करने की देरी है. मैंने मिस्टेक्स रेक्टिफाई किए, बहुत चीज़ें निकली. और इस टाइम पर ना मेरे मम्मी ने सजेस्ट किया था दैट आई शुड टेक BTP. आई शुड ऑप्ट BPT विच इज़ बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी. बट फॉर सम रीज़न जो बच्चे नीट देते हैं ना वो इतने ब्रेन वॉश्ड हो जाते हैं कि उनके दिमाग में MBBS छोड़ के, नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं कोई चीज़ को डीमीन नहीं कर रही हूँ,
एक बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से। आई डोंट नो वो इतने ब्रेन वॉश क्यों हो जाते हैं कि उनके दिमाग में MBBS छोड़ के एवरी अदर कोर्स इज लाइक ना, ये वाला कोर्स हम तो नहीं करेंगे, ये हमसे नहीं होने वाला, ये मैं नहीं करूंगी, मैं करूंगी तो MBBS, बाकी सब तो ना, दिस इज नॉट गुड। और ये मेरे भी दिमाग में था पास्ट टेंस, अब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। व्हेन द रिजल्ट्स केम मुझे 411 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 720। मेरे पेरेंट्स इतने ज़्यादा सपोर्टिव है, इतना सपोर्टिव भी पेरेंट्स से नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर लाइफ से मज़ा ही खत्म हो जाता है। इतने सपोर्टिव हो तो मैं कलेश कहाँ से करूँगी भाई, कुछ तो मतलब दिखाओ, कुछ तो रिबेल करो, बट नहीं, वो है बहुत सपोर्टिव। तो देवर लाइक ठीक, तुझे जो ठीक लगे तू वो कर, उस टाइप के पेरेंट्स है। तो टचवुड मैंने फिर से PW का ड्रॉपर्स बैच लिया। आई स्टार्टेड विद माई प्रिपरेशन और इस बार मैंने सारे अपने मिस्टेक्स वगैरह हर चीज़ नोट डाउन करके रखे थे। ऐसा नहीं था कि मेरे अंदर कोई बर्नआउट था, क्योंकि बर्नआउट होने का कोई कारण नहीं था। आई न्यू कि मुझे वापस प्रिपरेशन करनी ही है, तो मैंने वो सब कुछ स्टार्ट किया और धीरे धीरे हर चीज़, आई वॉज गिविंग माई मॉक्स, आई वॉज एनालाइजिंग माई पेपर्स, आई वॉज सॉल्विंग क्वेश्चंस, लेक्चर्स अच्छे से कर रही थी, हर चीज़ NCERT बायो की एवरी सिंगल फकिंग थिंग आई वॉज डूइंग। बट सबसे मेजर फ्लॉ जो यहाँ पे आता है, इट वॉज द वे टीचर्स यूज टू गाइड। मतलब मैं टीचर्स के गाइडेंस को क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, बट मेरे ख्याल से टीचर्स बहुत जनरलाइज तरीके से बोलते हैं और हर स्टूडेंट को वो चीज़ लगे ज़रूरी नहीं है। तो टीचर्स ये बोलते थे कि तुम ये सोचो कि जिस टाइम पर तुम सो रहे हो उस टाइम पर कितने लोग पढ़ रहे हैं, तो वो तुमसे आगे निकल जाएंगे। या फिर तुम इतने क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम इतने पेज से पढ़ो, तुम ये करो, तुम वो करो। I was literally scared AF when I was preparing कि यार मैंने ऐसा नहीं फॉलो किया तो मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई इंटरनल गाइडेंस नहीं था। इंटरनल मतलब मेरे आसपास कोई मेरा सीनियर कोई भी नहीं था, एज आई सेड, गाइड करने के लिए कि विधि तू ऐसे कर, मतलब तू पढ़, तू जो पढ़ रही है, बट यू नीड टू डू दिस। एंड आई फील कि फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम और फॉर एनीथिंग यू नीड गाइडेंस फॉर रियल। आप बिना गाइडेंस के चीज़ें एक एक्सटेंड तक ही कर पाते हो। एंड वन मोर थिंग, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, एज आई सेड, कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे। जब नीट के पहले नहीं थे तो नीट के टाइम तो रहना इम्पॉसिबल है। एक हाथ कोई फ्रेंड इधर उधर का हुआ होगा, बट कोई ऐसी बातचीत होती नहीं थी। एंड आई एम बीइंग एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस, आई हैड जीरो डिस्ट्रैक्शंस। मेरे घर वाले मुझे डिस्टर्ब नहीं करते थे, तो आई हैड दिस एनवायरमेंट की पढ़ाई हो सकती थी अच्छे से, कंसिस्टेंट थी। मैं बुक्स मतलब NCERT सही से पढ़ती थी, लेक्चर्स करती थी। मतलब मेरे रूटीन में सिर्फ खाना, सोना और पढ़ना था। और सोना भी इस तरीके से था दैट आई यूज टू स्लीप फॉर 6 to 6.5 hours, जबकि मेरी एक्चुअल स्लीप 8 hours से ऊपर की है। मुझे अच्छी स्लीप जब 8 घंटे के ऊपर मिलती है तभी मैं पूरे दिन में ढंग से फंक्शन कर पाती हूँ, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं मुझे समझता है यार नहीं, आज मेरी स्लीप में कुछ तो गड़बड़ हुई है। बट एट दैट टाइम आई वॉज सो मैड, मैं इतनी पागल हो गई थी कि मैं सुबह के 6:30 मतलब मैं 6.5 घंटे बाद उठती थी, जिस भी टाइम पर मैं सोती थी। उसके बाद 11:30 to 12 के बीच में सोती थी और फिर सुबह मैं उठ जाती थी कुछ 6:30 7 o'clock। आई यूज टू वेक अप टू दिस अलार्म। दिस वॉज अ सॉन्ग फ्रॉम मिशन मंगल, शाबाशिया। इट वॉज द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ माइन, जिसको मैं आज द मोस्ट हेटेड सॉन्ग ऑफ माइन बोलती हूँ, क्योंकि मुझे सच्ची PTSD होती है। नीट की आधी से ज़्यादा चीज़ें मुझे PTSD ही दिलाते हैं। यू कैन गो एंड सर्च इट ऑन यूट्यूब, आपको मिल जाएगा वो। तो मैं उठती थी, आई यूज टू वेक अप डायरेक्ट, बिना फ्रेशन अप हुए, बिना पानी पिए, बिना कुछ भी किए, आई यूज टू गेट अप फ्रॉम माई बेड, बैक ऑन टू माई स्टडी टेबल। फिर मुझे पता नहीं मैं कितनी देर उधर पढ़ती बैठती थी। फिर थोड़ी देर बाद में जाती थी, फ्रेशन अप होती थी, फिर मम्मी नाश्ता वगैरह लाती थी। बट फ्रेशन अप होने के लिए मैं टाइमर लगाती थी कि विद इन 5 minutes, विद इन 10 minutes मुझे रेडी होना है, टाइम नहीं वेस्ट करना है। मतलब what the hell, this is not the way things were supposed to be done। मैं जो मुझे ठीक लग रहा था मैं वो किए जा रही थी। मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में नया नया चीज़ पता चली थी। एफर्मेशंस भी मैं अपने आप को बोलती थी कि मेरा सिलेक्शन इधर हो गया है, मुझे एम्स मिल गया है। एम्स क्यों मिला है? क्योंकि सबको मिला है, मुझे चाहिए बट सबको मिला है तो चाहिए मुझे। मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ, मैं लोगों को ट्रीट कर रही हूँ, पता नहीं क्या ही मैनिफेस्ट करती थी मैं। एक भी मैनिफेस्टेशन ट्रू तो हुआ नहीं मेरा, बट मैं करती थी। didn't read anywhere while manifesting। I was like नहीं, ये चीज़ तो मेरी है तो मुझे मिलनी है। One thing, एक चीज़ मुझ में थी, वो है कि कॉन्फिडेंस तो मैं बहुत थी कि अगर कोई चीज़ पर मैंने एम किया है तो मुझे मिलनी ही है, भले ही मिली कभी ना हो। बट मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत होता था। बट एज आई सेड, मेरे पास गाइडेंस नहीं था। तो मुझे कहीं तो भी ऐड दिखी थी यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे, आई डोंट रिमेंबर, कि देयर इज अ पर्सन जिसको ऑल इंडिया रैंक एंड ही इज इन एम्स दिल्ली। वो आपको गाइड कर सकता है। यू नीड टू पे अराउंड 1500 to 2000 रुपीज फॉर द गाइडेंस 1 month के लिए। मैं पागल हो गई कि भाई मुझे तो एम्स दिल्ली के बंदे से गाइडेंस मिलेगा, मुझे तो गाइडेंस चाहिए। 2000 20,000 कुछ भी रहे, मैं तो देने को तैयार हूँ। माई सपोर्टिव पेरेंट्स का रोल, उन्होंने पैसे दे दिए
और फिर मैंने एनरोल कर दिया। भाई आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेम एनीवन, या मैं किसी को बुरा नहीं बोल रही हूँ, बट अगर मुझे वापस से कभी लाइफ में चांस मिलेगा, आई एम नॉट गोइंग बैक टू दैट पर्सन अगेन। मतलब आई लिटरली वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ माई स्ट्रेस। वो बंदा आके मुझे फर्स्ट कॉल में ये बोलता है, अगर तू दिन के 16 घंटे नहीं पढ़ेगी तो तू नीट में पास नहीं होगी। आई वॉज लाइक, क्यों कर रहे हो ये मेरे साथ? मैं तो मैनिफेस्टेशन खुद के लिए कर रही थी ना, ये हो क्या रहा है? बट इफ दिस पर्सन इज टेलिंग मी टू स्टडी फॉर 16 आवर्स देन आई शुड बी स्टडिंग। मैंने एक दिन किया, मुझसे 12 घंटे हुआ। मैंने दूसरे दिन किया, खींच के 12.5 घंटे। तीसरे दिन किया, 13 घंटे हुआ। आई गेव अप। आई वॉज लाइक, अब मेरे से नहीं हो रहा है, अब मैं कर ही नहीं सकती। मतलब 10 to 12 आवर्स वॉज द मिनिमम, मैं रोज उतना पढ़ती थी। बट जब 16 घंटे वाला टारगेट मेरे दिमाग में, आई वॉज लाइक, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगी ये, और मैं कर भी क्यों पाऊँ? मतलब आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग इन द होल डे, बट स्टिल सिर्फ पढ़ाई में भी उतने घंटे में अचीव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि टेक्निकली मुझे अपनी स्लीप उससे कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती थी। जो मैं ऑलरेडी कर रही थी, मैं और नहीं कर सकती थी। और वो गाइडेंस सेशन लेना मेरे लाइफ का वर्स्ट डिसीजन था। मैं कभी ऐसा गाइडेंस सेशन कभी भी नहीं लूंगी। और सबसे खराब चीज जो इस प्रिपरेशन में हुई है, मैंने 15 kg के करीब अपने वेट गेन कर लिया था। मतलब ये बहुत कॉमन होता है, बहुत से लोग वेट गेन करते हैं, बट आई एम अ वेरी कॉन्शियस पर्सन। मैं कैसी दिख रही हूँ, मेरा वजन कितना हो रहा है, मैं कितनी मोटी हो रही हूँ, मैं कितनी पतली हो रही हूँ, इट अफेक्ट्स मी अ लॉट। नीट के टाइम पे मेरा तो ध्यान नहीं था, बट आफ्टर नीट मेरा दिमाग खराब हो गया था देखकर कि भाई मैं क्या थी, इस तरीके से अदरक बन चुकी हूँ। इट वॉज वेरी बैड। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत वेट लूज किया भी, लेट्स सेव दैट फॉर अनदर वीडियो। बट जैसे तैसे मेरा ड्रॉप ईयर भी निकलते गया, मैं कंसिस्टेंटली पढ़ रही थी। जनरली आई एम वेरी हेल्दी, अगेन टच वुड। मुझे 2 दिन बुखार हुआ था, एंग्जाइटी में थी, बहुत स्ट्रेस ले रही थी हर चीज़ का, यार मेरे मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे, ऐसा नहीं वैसा नहीं। नेचुरली मेरी बॉडी का डिफेंस सिस्टम हार गया था, और उसने बोला, बहन चुप हो जा, तू स्ट्रेस लेना बंद कर, नहीं तो मैं गिव अप कर दूंगा। और उसने गिव अप कर दिया था। बट मैं फिर भी नहीं रुकी। ठंडी का मौसम था, मैं जैकेट के साथ अपनी एनसीईआरटी अपनी स्टडी टेबल पे लेके बैठी थी। आई वॉज स्टडिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स वाला जो चैप्टर था, आई वॉज स्टडिंग दैट। मेरे दिमाग में एक शब्द नहीं घुसा, मुझे सिर्फ उसकी हेडिंग याद है, बट आई वॉज स्टिल डूइंग दैट बिकॉज मुझे लग रहा था टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो बहुत चीजें हुई, बीच में बहुत अप्स एंड डाउन आए, बहुत चीजों को लेकर मैं रोने भी लग जाती थी मम्मी के पास जाके कि मम्मी मेरे से ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। माई मदर ऑलवेज वॉज लाइक कि तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। अब आता है नीट का आखिरी महीना, लास्ट मंथ ऑफ नीट। प्रैक्टिकली ड्रॉपर्स के पास 1 साल होता है, बट क्योंकि मैं ड्रॉप ईयर में थी, हर चीज मेरे साथ टेक्निकली गलत ही होनी है, अलग ही होनी है, तो हमारे पास पढ़ने के लिए सिर्फ 8 से 9 महीने थे। मैंने नीट प्रेप इस टाइम पे भी लिया था, तो मैं फुल सिलेबस मॉक्स देना शुरू कर दिए थे। मेरे मार्क्स तो कम बन रहे थे, बट आई वॉज लाइक, नहीं, मुझे कंपेयर करना है, मैं खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारूं, ये तो नहीं हो सकता है। अगर मैं पीसफुली कर रही हूँ कोई चीज, तो दैट कैन नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग। उस टाइम पर टॉपर लिस्ट जो उनके वेबसाइट पे आई थी, वहां पर देयर वाज अ बॉय, somehow I got connected to him on Telegram. I introduced myself to that boy as a boy. मतलब मैंने उस बंदे को ये बोला कि हाय ब्रो। मैंने उस बंदे को अपना नाम ही एक लड़के का नाम बताया। God knows why, मुझे नहीं पता मैंने वो क्यों किया, कोई तो भी रीजन था, आई फॉरगॉट, मुझे अभी याद नहीं है। बट उस बंदे को लिटरली लग रहा था कि मैं कोई लड़का हूँ। दिस पर्सन, आई एम एक्चुअली सेंडिंग सो मेनी ब्लेसिंग्स टू हिम। ये शायद इनका थर्ड अटेम्प्ट था। Despite that, he used to send me notes, he used to send me questions, he used to tell me different kinds of tricks. वो खुद से पोल्स बनाते थे एंड ही यूज टू सेंड मी कि देख तू ऐसे सॉल्व कर। ही यूज टू कॉल, भाई तू ऐसा कर, भाई तू वैसा कर। उन्हें क्या पता कि बैक एंड पे तो बहन बैठी है, बट वो ऐसे सब कुछ करते थे जिस तरीके से रियल कोई आपका सीनियर या कोई इंसान गाइड करता है। दैट वॉज द एग्जैक्ट वे ही एक्चुअली गाइडेड मी, एंड उस चीज से मेरा स्कोर काफी इंप्रूव हुआ था। काफी चीजों में लेकर मेरा स्कोर इंप्रूव हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट गाइडेंस। वो भी मुझे आखिरी महीने में जाके मिली है, वो भी ऐसा स्कैम करके। बट एनीवेज, अगेन केम द डी डे। हम लोग नीट देने गए, नीट का पेपर दिया। पेपर कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बट आई थिंक कहीं ना कहीं फ्लॉ रह गया था मेरे से, तो फिर मेरा पेपर बहुत अच्छा नहीं गया। जब मैं बाहर आई थी तो मेरे 600 बन रहे थे, फिर धीरे धीरे वो 550 हुए, फिर धीरे धीरे वो और कम हो गए, फिर रेस्ट इज द हिस्ट्री। बट जब मैं पेपर से बाहर आई थी, दिस पर्सन जो मुझे 1 मंथ पहले मिला था, ही लिटरली कॉल्ड मी ऑन टेलीग्राम इटसेल्फ, बट मैंने फोन उठाया नहीं क्योंकि आई वाज सो गिल्टी कि यार क्या बोलूँ मैं। बट देन आई टेक्स्टेड हिम कि आई एम रियली सॉरी, आई डोंट नो मैं किस मेंटल स्टेट में थी, मैंने आपको ऐसे एड्रेस किया, बट मतलब मैंने उनको कन्फेस किया। एंड अगेन ही वाज सो स्वीट टू दैट कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट लेट मी नो आपका पेपर कैसा गया, बी इन टच एंड एवरीथिंग। ऑल्दो अभी हम टच में नहीं है, आई डोंट नो उनके बारे में कुछ भी, बट आई विश कि उस पर्सन के साथ जो भी हो अच्छा हो, बिकॉज ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। आफ्टर ऑल ऑफ दिस मुझे ये पता चल गया था मेरा इस साल भी नीट में कुछ होना नहीं है, एंड आई वॉज
मेंटली प्रिपेयर्ड कि मैं और ड्रॉप्स नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि आई वांटेड टू गिव अनदर अटेम्प्ट कि जहाँ पे मैं अपना पूरा पोटेंशियल एक्सप्लोर कर लूँ कि हाँ भाई इससे ज़्यादा मेरे में कुछ बचा नहीं, मैंने अपना को जितना मैं निचोड़ सकती थी मैंने निचोड़ दिया है। आई हैव नो ड्रॉप्स लेफ्ट जो गिर सकते हैं, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। मैंने बहुत सारे कोर्सेज के बारे में देखा, इधर उधर सब कुछ किया, एंड देन फाइनली आई केम टू द कंक्लूजन कि आई शुड टेक फिजियोथेरेपी, जो मेरी मम्मी ने ऑलरेडी 1 साल पहले सजेस्ट किया था। एंड वन थिंग दैट sucks a lot is being in general category. I scored 499 in my second attempt. ठीक है, इफ नॉट MBBS, मुझे BDS भी नहीं मिल रहा था। मैंने सोचा कि ठीक है, लेट्स ऑप्ट फॉर फिजियोथेरेपी, एंड फिजियोथेरेपी मुझे एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल गया, तो आई ऑप्टेड फॉर दैट। मुझे शायद एंड में जो मेरा डिजायर्ड गोल था वो नहीं मिला। आई डिडंट गेट अ सीट इन MBBS मेडिकल कॉलेज, बट आई थिंक दिस प्रेपरेटरी फेज टॉट मी सो मेनी थिंग्स। मुझे ये पता चला कि मैं कितनी ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ। आई डिडंट नो इसके पहले, क्योंकि जब मेरे स्कूल एग्जाम्स होते थे मैं लिटरली एग्जाम की जो छुट्टियाँ मिलती थी मैं उसमें पढ़ती थी। ऑल्दो मुझे मार्क्स अच्छे मिलते थे, बट मैं इतनी को स्टूडियस नहीं थी कि मैं रोज़ पढ़ती थी। बट यहाँ पर आई वॉज स्टडिंग एवरी सिंगल डे, लिटरली फॉर 10 hours a day। तो मुझे पता चला कि भाई अगर मैंने कोई चीज़ सोची है तो मैं कंसिस्टेंटली उस पर काम कर सकती हूँ। इट एक्चुअली इंस्टिल्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ड वर्क विद इन मी, और स्मार्टली कैसे काम करना है मुझे बाद में समझ आया। कैसे तुम स्मार्टली चीज़ों को करके यू कैन एक्चुअली एस द थिंग्स विच यू वांट टू। जब आप नीट के लिए प्रिपेयर करते हो ना, जो एनवायरमेंट में आप रहते हो, मतलब नॉट जैसे आपका घर या हॉस्टल या जो भी है वो सब नहीं, बट एट टाइम्स द एनवायरमेंट रियली बिकम्स टॉक्सिक। मतलब आप टेस्ट दे रहे हो, आपके कभी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी किसी का, तो चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो जाती है, एंड यू एक्चुअली नीड टू फाइंड अ वे कि मैं अब इस चीज़ से बाहर कैसे निकलूँ। और जब आप वो चीज़ नीट के टाइम पे सीखते हो, व्हेन यू एक्चुअली गेट इनटू योर कॉलेज, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती है। मतलब ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज इज नाइस, बट एवरी कॉलेज हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। कैसे कॉलेज लाइफ सर्वाइव करना है, वो टॉक्सिसिटी कैसे झेलनी है, आपको लिटरली उसके लिए एक इंसाइट मिल जाता है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी बिन थ्रू much more health situation than this. But if someone asks me कि should I prepare for NEET in 2025, मतलब for upcoming years, not a straight no, not a straight yes, it depends on the person completely. But firstly, अगर आप ऐसी लाइफ से सेटिस्फाइड हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना है, जहाँ पे यू हैव टू स्टडी अ लॉट, जहाँ पे देर इज़ अ लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर, एवरीथिंग, बट वहाँ पे शायद आपका मेंटल पीस कम है, वहाँ पे शायद आपकी सैलरी कम है, वहाँ पे शायद सोशल लाइफ है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। तो इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन कि हाँ मुझे सब कुछ चीज़ें पसंद है, आई डिस्पाइट डूइंग एवरीथिंग आई कैन गो देयर, देन आई थिंक यू कैन गो फॉर नीट। बट इफ़ यू आर अ पर्सन लाइक मी, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, बट धीरे धीरे आई एम कमिंग टू दिस रियलाइजेशन कि नहीं, मैं इंटरनली बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, वो दिखता नहीं है, बट मैं धीरे धीरे अभी एक्सट्रोवर्ट बनती जा रही हूँ, ऐसा आई फील। इफ समवन इज लाइक मी, जिसको चीज़ें बैलेंस तरीके से पसंद है, तो फिर उस तरीके के इंसान को वो चीज़ रेकमेंड नहीं करूंगी। एनीवेज इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको क्या करना है आपके लाइफ में आगे। येस, द प्रिपरेशन प्रिपेयर्स यू फॉर द रफ फेजेस इन लाइफ अहेड, बट जरूरी नहीं है आपको आपकी मनपसंद चीज़ मिलेगी ही। येस, इट इज़ अबाउट हार्ड वर्क, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट लक। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।